दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पाठ 1 देखेंगे बायोलॉजी का, जो कि जीवों में जनन है। तो जीवों में जनन पाठ में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? तो युग्मनज है और अंडाणु है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न क्या है, प्याज में प्रवर्धन होता है। याद रखिएगा, प्याज में प्रवर्धन बल्ब द्वारा होता है, यानी कि 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बल्ब द्वारा। और एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि लहसुन में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो वह भी बल्ब द्वारा ही होता है, यानी प्याज और लहसुन में प्रवर्धन बल्ब द्वारा ही होता है, यानी कि 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बल्ब द्वारा। 3 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइटस में होता है। और ब्रायोफाइटस देख लीजिए, यहाँ पे फोटो बता रहा है कैसा होता है, ये देख लीजिए, ऐसा ही ब्रायोफाइटस रहता है। यानी कि प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइटस में, याद रखिएगा, यानी कि 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्रायोफाइटस में। 4 नंबर प्रश्न क्या है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? याद रखिएगा, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, यानी कि 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो 5 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो हाइड्रिला में, यानी कि 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रिला। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यही हाइड्रिला है। ठीक से चिन्ह जाइएगा। पूछेगा प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो हाइड्रिला में, यही हाइड्रिला है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो आवेन द्वारा, यानी कि 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आवेन द्वारा। 7 नंबर प्रश्न क्या है, समयुग्मक पाए जाते हैं। तो समयुग्मक किस में पाए जाते हैं? तो क्लोरोफोरा में पाए जाते हैं, यानी कि 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्लोरोफोरा में। तो 8 नंबर प्रश्न क्या है, आवृतजीवी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणतक क्या होता है? तो 3n होता है, यानी कि 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3n। 9 नंबर प्रश्न क्या है, सूक्ष्म प्रजनन क्या संभव है? तो देखिए, सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन संभव है। और ऐसा भी प्रश्न पूछेगा, सूक्ष्म के को हटाकर सरल प्रजनन में क्या संभव है, इस प्रकार से भी पूछेगा। या छोटा प्रजनन में क्या संभव है, इस प्रकार से भी पूछेगा। तो सबका होगा अलैंगिक प्रजनन, यानी कि 9 का राइट आंसर डी ए हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन। तो 10 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? यानी कि हम लोग को बताना है मुर्गी, सांप और इसमें से कौन उभयलिंगी प्राणी जो है वह केचुआ है। वह उभयलिंगी प्राणी इसमें से कौन है? तो केचुआ। केचुआ के देखिए यहाँ पे फोटो आपको लगा दिए, आप चिन्ह जाइए, क्या है? केचुआ। केचुआ मालूम है किसको कहते हैं? चेरा को। गाँव के होंगे ना, तो देखिए चेरा बहुत रहता है, उसी को केचुआ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? याद रखिएगा, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः मुकुलन के माध्यम से होता है, यानी कि 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मुकुलन। तो 12 नंबर प्रश्न क्या है, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक जो होता है वो हैप्लॉयड एक गुणक होता है। हैप्लॉयड को एक गुणक कहते हैं और डिप्लॉयड को द्विगुणक कहते हैं। हैप्लॉयड यानी कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लॉयड एक गुणक होते हैं, यानी कि 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हैप्लॉयड। 13 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित किस में पादप का अगुणित होता है? तो शैवाल में होता है, कवक में भी होता है और ब्रायोफाइटस में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी में होता है। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 14 नंबर प्रश्न क्या है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम द्वारा होता है, प्रकंद उसी को कहते हैं। ठीक है, अदरक या हल्दी में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम या प्रकंद दोनों द्वारा होता है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर कह रहा है
कंद किसका रूपांतरण है, यानी कि आलू का जो कंद रहता है ना वो किसका रूपांतरण रहता है, तो ताना का रहता है, यानी कि 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कराए, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। याद रखिएगा काजू जो है ना वह नट फल कहलाता है, यानी कि कड़ है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, तो नट फल है, यानी कि 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नट फल। 17 नंबर प्रश्न कराए, जेमिक्यूल्स निर्माण किस में होता है, तो स्पंज में होता है, यानी कि 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, स्पंज में। 18 नंबर प्रश्न कराए, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो 31, यानी कि 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 31। 19 नंबर को प्रश्न कराए, केचुआ प्राणी है, केचुआ प्राणी क्या है, तो द्विलिंगी कहिए या उसी को उभयलिंगी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे द्विलिंगी दिया हुआ है। केचुआ प्राणी कैसा है, तो द्विलिंगी है, यानी कि 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द्विलिंगी। 1 मिनट आप थोड़ा रहिए, पानी पी लेते हैं, उसके बाद से बोलते हैं। बीस नंबर प्रश्न कराए, इन्हीं में कौन सा भाग जो है वो अगुणित है, तो प्राग जो है वो अगुणित है, यानी कि 20 का राइट आंसर यानी सी हो जाएगा, अप्राग। 21 नंबर प्रश्न कराए, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। याद रखिएगा बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा गया है, यानी कि 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जलकुंभी को। यहाँ पे देखिए फोटो आपको लगा के बता दे रहे हैं जलकुंभी कैसा रहता है। आप तो देख भी किए होंगे, गाँव के होंगे तो सब कोई देखा होगा, एक गलफूला को जलकुंभी कहा जाता है। इसको देखे है ना, देख के तो समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी से रिलेटेड है, जो कि कण है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है। याद रखिएगा जो जलकुंभी है ना वो पानी में ठहरता है, ऑक्सीजन पूरा खींच लेता है, और उसमें जिस अगर पोखरा में या तालाब में रह जाएगा जलकुंभी, उसका मछली तो मरना निश्चित है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे जाने ही नहीं देता है। एक ही साल में इतना ना उत्पन्न हो जाता है कि उसको सब को भर देता है। देखिए यहाँ पे जलकुंभी का आपको फोटो भी लगाकर बता दिए, यानी कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें कौन है वह ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो जलकुंभी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कराए, जब नर और मादा गैमीट में युग्मनज होता है तब यह क्या कहलाता है, तो लैंगिक जनन कहलाता है, यानी कि 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लैंगिक जनन। 24 नंबर प्रश्न कराए, मध्य चक्र पाई जाती है, तो याद रखिएगा मध्य चक्र गाय में पाई जाती है, भेड़ में पाई जाती है, कुत्ता में पाई जाती है, इन सभी में पाई जाती है। इस सब का सीजन आता है, ठीक है, उसलिए कहा जाता है मध्य चक्र किस में पाई जाती है, तो गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, तो उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है ना वो आंतरिक होता है, यानी कि 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आंतरिक। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है, सल्क कंद का उदाहरण क्या है, तो सल्क कंद का उदाहरण प्याज होता है और लहसुन भी होता है। सल्क कंद का उदाहरण दो ही होता है, जो प्याज और लहसुन होता है। याद रखिएगा सल्क कंद का उदाहरण क्या होगा, तो प्याज और लहसुन, यानी कि 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कराया, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन नली में होता है, यानी कि 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, फैलोपियन नली में। 28 नंबर प्रश्न कराया, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है तो मधुमक्खी में, यानी कि 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मधुमक्खी में। 29 नंबर प्रश्न कराएं, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष में होता है, यानी कि 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भ्रूणपोष। 30 नंबर प्रश्न कराएं, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो आलू हो जाएगा,
प्याज हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा, ये सब आता है। यानी उसको बिना निषेचन के कीजिए ना, यानी कहीं फेंक दीजिए अगर वो जाम जाएगा। तो आलू के कहीं फेंक दीजिए तो जाम जाता है कि ना, कि देखते हैं खादर उधर पर फेंक दिया जाए तो जाम जाता है, प्याज को फेंक दिया जाम जाता है, लहसुन को, ऐसा ऐसा बहुत ऐसा है जो बिना निषेचन के पौधों उत्पादन कर देता है, उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कि 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन। और 31 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कढ़ाई, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कायांतरण कहते हैं। पहले तो देखिएगा अंडा होगा, तब बच्चा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, तब मेढक होगा। देखते हैं, तो इसी को कायांतरण कहते हैं। यानी ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो कायांतरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष में कितने जोड़े क्रोमोजोम होते हैं? याद रखिएगा, भ्रूणपोष में कितने जोड़े क्रोमोजोम होते हैं? तो 3 जोड़ा। यानी कि 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 जोड़े, 3 इनको कहते हैं क्या। तो 33 नंबर प्रश्न क्या है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि 33 का राइट आंसर भी हो जाएगा, अलैंगिक जनन। तो 34 नंबर प्रश्न को कह रहे हैं, इनमें कौन नर युग्मक संयोजक कर भ्रूणपोष बनाता है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा है जो नर है वह युग्मक कर संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक। यानी कि 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। 35 नंबर प्रश्न लग रहा है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 36 नंबर प्रश्न करें, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है? तो क्रिप्टोरोफिली। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोरोफिली। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? तो विखंडन में। जनक समान जीव प्राप्त किस में हो सकता है? तो विखंडन में। यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 37 का। तो 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, द्विविखंडन किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, द्विविखंडन अमीबा, पैरामीशियम, जलकुंभी, इनमें से या अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में, इसमें से किस में पाया जाता है? तो द्विविखंडन वो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। तो इसका मतलब डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न करें, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में। यानी कि 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ईस्ट में। 40 नंबर प्रश्न करें, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधों कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो 8 माह में 65,000 से अधिक उत्पन्न कर सकता है। कौन? तो जलकुंभी। तो 41 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो बांस जो है वह एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, 80-100 साल के बाद ही करता है। आप देखिएगा कुछ दिन में नहीं करता है, अगर जब पुष्प पैदा करता है उसी समय मर जाता है। 80-100 साल छोड़ के देखिएगा तब ना पुष्प पैदा करेगा, और 1-2 साल छोड़ दीजिएगा, कहिएगा भाई हमारा बांस है पुष्प पैदा कर पे नहीं करता है। और देख लीजिए बांस कैसा पुष्प पैदा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही बांस जो है वह पुष्प पैदा किया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? याद रखिएगा, ऋतुस्राव जो चक्र है वह मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी तीनों में होता है। यानी कि 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी में हो जाएगा। ठीक है, तो 43 नंबर प्रश्न करें, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। याद रखिएगा 46 होती है। यानी कि 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न करें, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो देखिएगा, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से मुर्गी तो अंडा देवे करता है, सांपों देता है, मगरमच्छो देता है, इनमें से सभी देता है। इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर किस क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। तो 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बाह्य निषेचन।
तो 46 नंबर प्रश्न लिख रहा है युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, तो इन सभी द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो जाएगा, वायु द्वारा हो जाएगा, हवा द्वारा हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी द्वारा हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी द्वारा। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है। तो देखिए मेढक जो है ना, वो मेढक यदि दार जो और आता है गाँव में उस समय बाह्य निषेचन करता है, इसे बाहर निकल के। ध्यान दीजिएगा मेढक में बाह्य निषेचन होता है। देखिए यहाँ पे मेढक का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं यही मेढक है। 48 नंबर प्रश्न कराए इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। तो याद रखिएगा शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, इन सभी में जल द्वारा माध्यम से निषेचन होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 48 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 49 नंबर प्रश्न कराए निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो पपीता नहीं है उभयलिंगी पादप, यानी कि 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा पपीता। 50 नंबर प्रश्न करा अगैव में वर्धी प्रजनन होता है, तो बुलबिल द्वारा होता है, यानी कि 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा बुलबिल द्वारा। 51 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंग नहीं है। तो घरेलू मक्खी नहीं है, यानी कि 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा घरेलू मक्खी। 52 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो इन विट्री कहते हैं, यानी कि 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा इन विट्री। 53 नंबर प्रश्न कराए इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है। तो सिंगड़ा है, यानी कि जल में कौन देखिए नागफली, शीशम, केसिया ये सब देखबे की है, लेकिन जो सिंगड़ा है ना वह जलोद्भिद है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा सिंगड़ा। 54 नंबर प्रश्न करें उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्री किस समय होता है। तो युग्मक बनाते समय होता है, यानी कि 54 का राइट आंसर ये हो जाएगा युग्मक बनाते समय। 55 नंबर प्रश्न करें इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है। तो युग्मनज है, यानी कि 55 का राइट आंसर ये हो जाएगा युग्मनज। 56 नंबर प्रश्न करें निम्नांकित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है। तो सूर्यमुखी या पीपल या नीम या नीरकुरेंजी। तो याद रखिए नीरकुरेंजी जो है ना वह 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलते हैं, यानी कि 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा नीलकुरेंजी। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकंद यानी कि राइजोम का एक उदाहरण क्या है। तो अदरक है, यानी कि 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा अदरक। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है मार्क के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 20 होती है, यानी कि 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा 20 होती है। 59 नंबर प्रश्न कराए इनमें कौन पुष्पी पौधों में जनन में काम नहीं आता है, यानी कि पुष्पी पौधों के जनन में कौन काम नहीं आता है। तो कोनेडिया काम नहीं आता है, यानी कि 59 का राइट आंसर डी हो जाएगा कोनेडिया। 60 नंबर प्रश्न कराए पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है। तो कोनेडिया द्वारा होता है, यानी कि 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा कोनेडिया। 61 नंबर प्रश्न कराए जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। तो द्विविखंडन द्वारा होता है, यानी कि 61 का राइट आंसर ए हो जाएगा द्विविखंडन द्वारा। 62 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न कराए इनमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, वह ए और बी दोनों होगा, यानी कि मोनेरा होगा और प्रोटिस्टा होगा, यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों हो जाएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कराए इनमें किस पौधों की पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो सकती है। तो ब्रायोफिलम का होता है, ब्रायोफिलम कहिए या पत्थरचाटा कहिए या अजूबा कहिए, ये तीनों गुड़ा के एक ही नाम है। देखिए यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहे हैं, यही है ब्रायोफिलम, पत्थरचाटा, अजूबा, ये तीनों गुड़ा के एक ही नाम है, एक ही गो नाम के पूरा है, मैंने तीनों है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
64 नंबर प्रश्न कराए, एक पुंजक कॉलोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो आकारिक रूप से सामान्य, यह बात तो सही है। आनुवंशिक रूप से सामान्य, यह बात भी सही है। तो आकारिक रूप तथा आनुवंशिक रूप से सामान्य, यह बात सही है, यानी कि एक 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आकारिकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से सामान्य। 65 नंबर प्रश्न कराए, कोनेडिया का निर्माण किसमें होता है? तो पेनिसिलियम में होता है। कोनेडिया का निर्माण किसमें होता है? तो पेनिसिलियम में होता है, यानी कि 65 का राइट आंसर ये हो जाएगा पेनिसिलियम। 66 नंबर प्रश्न कराए, आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना होती है? तो अंकुरणशील आँख की कलिका होती है। ठीक है, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न करें, इसके देखिए पहले 66 का अंकुरणशील का आँख का कलिका देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं आलू का इसी तरह निकलता है, इसी को अंकुरणशील आँख की कलिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं 67 नंबर प्रश्न को। 67 नंबर प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? तो बिच्छू है। देखिए यहाँ पे बिच्छू दिखाई दे रहा है, यही है। क्या है? तो सजीव प्रजक जीव यही है। अब 68 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि कह रहा है इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? तो देखिए उभयलिंगाश्रयी नर और मादा के पौधों में होता है, जिसमें नर मादा दोनों पौधा में हो उसी को उभयलिंगाश्रयी कहते हैं, यानी कि नारियल में नर और मादा दोनों रहता है। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, नारियल। 69 नंबर प्रश्न को कराए, प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? तो मधुमक्खी में पाया जाता है। ततैया में भी पाया जाता है, तो मधुमक्खी इसमें दिया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मधुमक्खी। 70 नंबर प्रश्न कराए, बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है? तो अनिषेक फलन कहलाता है, यानी कि 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और लास्ट नंबर एक और बढ़ गया है, तो इसको भी देख लीजिए, 71 को प्रश्न हो जाएगा, एगो ज़्यादा ही बता दे रहा है। 71 नंबर प्रश्न कराए, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है? पूर्ण कायांतरण क्या पाया जाता है? तो मधुमक्खी और मच्छर में पाया जाता है, यानी कि 71 का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो यहाँ पे नंबर दोस्तों करें, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।